नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। नए जीएसटी सुधारों से बढ़ेगी आमदनी खपत। वित्त मंत्री बोली, जनता तक पहुंचेंगे 2 लाख करोड़ रुपए। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार इन सुधारों से करीब 2 लाख करोड़ रुपए जनता के हाथों में बचेंगे, जिससे आमदनी और घरेलू खपत में बढ़ोतरी होगी। देश भर में नए जीएसटी दरों को लेकर चर्चा तेज है। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन दरों को लेकर लोगों ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर इन नए दरों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी सुधारों के कारण देश के लोगों के हाथों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। लोगों के हाथ में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बचेंगे, जिससे घरेलू खर्च और खपत बढ़ेगी। तमिलनाडु फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के 80वें स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि जीएसटी की दरों को 4 स्लैब से घटाकर अब केवल 2 स्लैब किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इससे खासकर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे मध्यम उद्योग को फायदा मिले। सीतारमण ने कहा कि इस सुधार के बाद सामान की कीमतें कम होंगी, जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि कोई साबुन ज्यादा मात्रा में खरीदता है तो निर्माता उत्पादन बढ़ाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेंगे और सरकार को अधिक टैक्स मिलेगा। यह एक सकारात्मक चक्र है जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर आलोचना करने की बात पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि इसने टैक्स आधार बढ़ाया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने किसी उत्पाद पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाया है और अब जो कटौती हो रही है वह सही और लोगों के हित में है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और गरीब मध्यम वर्ग व एमएसएमई को राहत मिलेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें नया भारत दर्पण समाचार के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।